इसको समझा जाए? जी देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोई बदलाव नहीं होने वाले थे और ये इसकी उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि अकोमोडेटिव स्टांस में बदलाव हो सकता है, उसे न्यूट्रल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी कि जिस तरीके से पहले बताया गया था, अकोमोडेटिव स्टांस तब तक रहेगा जब तक ग्रोथ के लिए नेसेसरी रहेगा। जिस तरीके से भी सिचुएशन होगा उस तरीके से उसे उस हिसाब से उसे बदलाव किया जाएगा, इसे अकोमोडेटिव स्टांस माना जाता है। तो अभी अकोमोडेटिव स्टांस में भी कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जो बना हुआ है, ये माना जा रहा था कि ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा और साथ ही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो होगा उसमें जरूर बदलाव होगा। और यहाँ पर हमने ये चीज जरूर देखी कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था वो पहले जो पिछली बाई मंथली पॉलिसी थी यानी कि फेब में उसे 7.8% था वो पहले, लेकिन अब उसे 7.2 कर दिया गया है, यानी कि लोअर कर दिया गया है। साथ ही इन्फ्लेशन की जब हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है अभी भी आरबीआई के टारगेट रेंज से यानी कंफर्टेबल रेंज से बाहर है, 6% के ऊपर है। तो इसका भी इन्फ्लेशन जो टारगेट है या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है उसे बढ़ा दिया गया है। तो ये पहले 5.3 था जब हम फरवरी की बात कर रहे हैं, अब हम जब बात कर रहे हैं तो ये 5.7 कर दिया गया है। साथ ही हमने ये भी बताया था जब हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से गवर्नर अपनी स्टेटमेंट देंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में बात करेंगे या जो बढ़ती महंगाई है उस पर बात करेंगे, तो गवर्नर ने ये सारे ही बिंदुओं को छुआ है, इन सभी पे बात की है। और साथ ही ये भी बताया है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो ये वॉर हो रहा है यूरोप में हो रहा है, भले ही एपी सेंटर जो कंट्रीज हैं वो इंडिया नहीं है या वो अफेक्टेड नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन वॉर की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर भी उसका जो एक तरीके से रिपल्स होगा वो ज़रूर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो सप्लाईज हैं, निकल की बात की उन्होंने, पलेडियम की बात की, फ्यूल की बात की, एडिबल ऑयल की बात की, ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्रोट्रैक्टेड सप्लाई हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसका जो एक तरीके से हम कह रहे हैं इम्पैक्ट है वो इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही लिक्विडिटी के ऊपर बात की हमने, क्योंकि समय अब यहाँ पर अनुकूल हो रहा है। हमने बात की कि जो थर्ड वेव है कोविड का वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है सभी जगहों पर। सभी राज्यों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए जो हम प्री कोविड का जो समय था वैसे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोविड जब शुरू हुआ था या पीक पर था और जिस तरीके से गवर्नर ने या आरबीआई ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे उसे अब धीरे धीरे पीछे लेने का समय आ गया है। और ये भी गवर्नर ने बताया कि इसे जो एक तरीके से 17.2 लाख करोड़ एक तरीके से दिया गया था, एक हम कह सकते हैं पैकेज दिया गया था या लिक्विडिटी की बात करें, उसे अब धीरे धीरे जो अनयूज होगा उसे ग्रेजुअल तरीके से एक वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये बताया गया कि इसे कैलिब्रेटेड तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से, धीरे तरीके से ओवर द इयर्स, यानी कि ये एक ही बार में नहीं किया जाएगा, मल्टी फ्रेम एक तरीके से जहां पर कोई अफेक्ट ना हो, यहाँ कोई भी प्रोसेस डिस्ट्रेस ना हो, उस तरीके से उसे पीछे लिया जाएगा। ओएमओस की बात कर लीजिए या एसडीएफ, एमएसएफ, ये सभी जो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिक्विडिटी को कंटिन्यू करने के लिए भी, साथ ही बैलेंस करने के लिए ये सारे मेजर्स की भी जिक्र उन्होंने की है। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट्स की हम बात करें तो वो भी अब नॉर्मल टाइम पे अपने रिस्टोर हो रहा है। इसके अलावा कैश जो कार्ड के विदा आप पैसे निकालने का जो प्रोसेस है वो भी अब काफ़ी सारे एटीएम्स में और बैंक ब्रांचेस में अवेलेबल कराया जाएगा। तो मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन किया गया है, अकोमोडेटिव स्टैंस यहाँ पर रखा गया है, दरों में बदलाव नहीं की गई है। साथ ही जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उस पर भी गवर्नर ने बात किया है। और हर बार की तरह जैसे हम देखते हैं कि गवर्नर महात्मा गांधी के एक कोट से एंड करते हैं, आज भी उन्होंने यही कहा कि भले ही अभी हमें दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा है या क्लाउड्स है, लेकिन भारत का जो सूरज है वो चमकता हुआ जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर। हमारे साथ बने रहिए श्यामा, हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान